नमस्कार। द बोनस के खास शो शक्ति की समृद्धि में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चरण। कई महिलाएं सोचती हैं कि निवेश के लिए तो बड़ी रकम चाहिए, लेकिन क्या आप जानती हैं कि सिर्फ एक पिज्जा के बराबर पैसों से आप निवेश शुरू कर सकती हैं। जी हाँ, दरअसल 250 रुपए की छोटी SIP से भी आप अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकती हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि छोटी बचत से आप कैसे बना सकती हैं बड़ा फंड। तो आज के शो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि सिर्फ 250 रुपए की SIP से आप कितनी रकम जो है जोड़ सकती हैं। इसके अलावा हम चर्चा ये भी करेंगे कि गृहिणियां अपने बजट से कैसे निकाल सकती हैं ये छोटी सी रकम। छोटी SIP को भविष्य में आप कैसे बढ़ा सकती हैं और निवेश के आसान और सुरक्षित ऑप्शंस आपके लिए क्या क्या है। तो शो में हम आपके लिए सवाल उठाएंगे, लेकिन शो में आगे बढ़ने से पहले चलिए सुनते हैं लखनऊ की अनु शर्मा की कहानी, जिन्होंने 250 रुपए की SIP से अपनी बचत की शुरुआत की और आज उनके पास अच्छा खासा फंड तैयार हो चुका है। लखनऊ की अनु शर्मा एक गृहिणी है। हाल में उन्होंने बचत की शुरुआत की। उन्होंने घर के खर्च से हर महीने 250 रुपए निकालकर एक अलग SIP की शुरुआत की। उनका लक्ष्य बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतों को आसानी से पूरा करना है। अनु का मानना है कि छोटी छोटी बचतें भविष्य की बड़ी सुरक्षा बन सकती हैं। अब अनु अपनी कहानी को दूसरी महिलाओं के साथ भी शेयर करती है, ताकि वो भी अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। आप भी अनु जी से सीख सकती हैं कैसे, लेकिन ये आप मुमकिन कर सकती हैं। इसे बताने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं। हमारे साथ मेदेनी सिंह जुड़ रही हैं, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड से। आपको बता देते हैं कि ये निवेश और बचत की दुनिया की एक्सपर्ट है। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू मुझे शो में बुलाने के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हम चूंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर होम मेकर्स की, गृहिणियों की, 250 रुपए की रकम जो होती है ना, वो हमें सुनने में तो कई बार ऐसा लगता है अच्छा सिर्फ 250 रुपए की बात है। तो आप जरा ये बताइए कि छोटी सी रकम से जो है वो अपने एक अच्छे बड़े भविष्य की नींव की शुरुआत कैसे कर सकती हैं। ये तमाम गृहिणियां जो हैं छोटी रकम से SIP कैसे शुरू कर सकती हैं। धन्यवाद पल्लवी जी ये सवाल करने के लिए। तो एक मैं बहुत ही छोटे से बताना चाहूंगी कि SIP है क्या पहले तो। और SIP का मतलब ही ये होता है कि छोटे छोटे कदम हैं जो आपका बहुत बड़ा भविष्य बना सकते हैं। और अगर आप देखें SIP, तो SIP ऐसा है जैसे हम रोज स्वेटर बुनते हैं ना, बहुत सारी गृहिणियां हमारे साथ जुड़ी हैं। तो छोटा छोटा आप फंदा रोज करते हो और फिर जाके एक स्वेटर तैयार होता है। तो SIP भी कुछ ऐसा ही है। हर महीने आप एक तय तारीख के दिन अपनी थोड़ी थोड़ी पूंजी जमा करके एक बहुत बड़ी रकम अपने लिए बना सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि आप ये शुरुआत कहाँ कर सकते हैं, तो ये बहुत सिंपल है। आपको जरूरत है आपकी KYC करने की। KYC आपको कैसे करनी होती है? आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके नाम पे या आपके हस्बैंड के साथ, जहां आप फर्स्ट होल्डर हो, जहां से आप इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और इतनी 3 चीजों के साथ ही आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी म्यूचुअल फंड की या SIP की बचत की जर्नी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकती हैं। ये इतना सिंपल है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया कि SIP कितना एक सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए, आपको इससे अच्छा मुझे लगता है बेहतर एग्जाम्पल नहीं दे सकते जो मेदेनी जी ने दिया कि जैसे आप स्वेटर बुनते हैं, स्वेटर बनाते हैं, तो थोड़े फंदे जो है वो डेली बेसिस पे डालते जाते हैं और उससे जो है कितना बड़ा अच्छा स्वेटर तैयार हो जाता है। ऐसे ही जब आप सिप करते हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो हर महीने आप निवेश करते जाते हैं और उससे जो है एक अच्छी खासी रकम जो है वो आपके भविष्य के लिए तैयार हो जाती है, ताकि जब
जब आपको ज़रूरत हो अपने किसी लक्ष्य के लिए उस रकम की, तो आप आसानी से जो है उस पैसे को निकाल सके। लेकिन मैम यहाँ पर मेरा एक अगला सवाल ये भी है कि SIP की रकम जो है, हम चूंकि यहाँ पे बात तो 250 रुपये की कर रहे हैं, लेकिन 250 से जब शुरुआत करें तो उसके बाद जो है कब कब कैसे कैसे जो है हमें इस रकम को बढ़ाना चाहिए, यानी कि स्टेप अप SIP की तरफ जाना चाहिए, और इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम जो है इस रकम को बढ़ा सकते हैं? तो धन्यवाद पल्लवी जी। ये सवाल बहुत ही ऐसा है कि महंगाई भी रोज बढ़ती है, दूध के रेट भी रोज बढ़ते हैं। तो जो 40 रुपए लीटर का दूध है वो कभी 60 रुपए का भी हो जाता है। इसी तरीके से हमारी जरूरतें भी बढ़ती हैं, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी आमदनी भी बढ़ती है, और एक गृहिणी से ज्यादा अच्छा बजट मेकर कोई नहीं हो सकता। जैसे ही आपको समझ में आए कि मेरी 250 से शायद मैं या 500 की बचत कर सकती हूँ, तो आप सोचिए कितना डिफरेंस हो जाएगा। इतना सिंपल है कि घर बैठे आपने, जब आपको पता लग गया कि अब मैं वो 250 से शायद 300 या 500 की राशि जमा कर सकती हूँ, तो आपने करना ये है कि आप, इसको हम बोलते हैं टॉप अप SIP। आप वहां जाइए, आप या तो एक बार में भी एडिशनल परचेज कर सकती हैं रेदर देन SIP, और दूसरा आप ये कर सकती हैं कि आप उस 250 का अमाउंट को बढ़ा सकती हैं, और वो हर महीने उतना आपके अकाउंट से 250 की जगह 500 कटना शुरू हो जाएगा। ये इतना आसान है, घर बैठे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक आप एप्लीकेशन की मदद से जस्ट आपको वो अमाउंट बढ़ाना है, और आप ये सिर्फ इसको बोलते हैं हमारे टर्म्स में, म्यूचुअल फंड के टर्म में टॉप अप SIP, इसको आप टॉप अप या स्टेप अप बोल सकते हैं। तो कैसा होता है कि अगर आज आप 250 रुपए से शुरुआत करती हैं या 500 रुपए से शुरुआत करती हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप साल का 7200 जोड़ लेंगे। अब आप 5 साल की रकम सोचिए कि आपने इसी अमाउंट को 250 की जगह 500 कर दिया, और आप इसको बढ़ाते जा रहे हो, तो 5 साल में आपकी ये राशि 20,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। कम से कम मिनिमम 10 से 12% रिटर्न आपका बन जाएगा। तो आपकी ये राशि जो हर महीने तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन आपके बहुत बड़े काम आ सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सुनने में ऐसा लगता है एक छोटी सी राशि है, लेकिन जब 5 साल 10 साल या 20 साल हो जाएंगे तो यही छोटी छोटी सी रकम जो है वो एक अच्छा खासा बड़ा फंड जो है वो बन जाएगी। लेकिन मैम यहाँ पर ना सवाल ये उठता है, क्योंकि हाँ, आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, हमें पता है घर पे कितने खर्चे होते हैं। महिलाओं के लिए कई बार ये बड़ी दिक्कत होती है कि अच्छा 250 रुपये जो है वो मुझे हर महीने निकालने हैं, या फिर हम अगर बोले कि जैसे हम बात कर रहे थे टॉपअप के बारे में, वो बाद में कभी 500 रुपये हो जाते हैं, कभी 1000 हो जाएंगे, वो निकालना। तो महिलाओं को आप क्या सलाह देंगी कि कैसे जो है वो घर के खर्चों में से जो है ये छोटी छोटी रकम जो है हर महीने निकालें, ताकि उनके लिए भी एक अच्छा खासा फंड जो है वो तैयार हो जाए और भविष्य में उनके जो गोल्स हैं वो आसानी से हासिल हो जाए? तो ये इतना आसान है, जैसे हमें हर गृहिणी को ना चाय पीने की बड़ी आदत होती है, तो दिन में हम 3-4 कप चाय तो पी लेते हैं। अब आप सोचिए कि एक चाय की प्याली 10 रुपए की तो होती होगी, तो अगर हम उस एक 4 प्याली की जगह में 2 प्याली ही चाय पिए, तो 20 रुपए तो हमारे सीधे वहीं बचत हो जाते हैं। इसी तरीके से सब्जी खरीदनी है, जहां आप छोटा छोटा सामान लेके आ रहे हैं ग्रोसरी का, वो आप बल्क में एक बार में लेके आप किसी थोक होलसेल की दुकान से लें, आपकी ये बचत हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा जहां पैसा दिखता है गुल्लक में बच्चों के डालते जाइए, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये 10-20 रुपए कब 250 से 500 में बदल गए। तो ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, जो हमारी अर्ज होती है कि ये पैसा उठा के हम कहीं से, टाइट बजट है फिर भी ये खरीद लेते हैं। आपको हर बार कुछ खरीदने से पहले ये सोचना है, एक नया कपड़ा, एक छोटा कपड़ा होता है, हम सोचते हैं 500 रुपए का ही तो है, लेकिन शायद एक बार पहनने के बाद उसे अलमारी में बंद करके रख देते हैं। तो हमें ये सोचना है, क्या इसे मैं दोबारा पहनने वाली हूँ, क्या ये मेरे बच्चों को अगर ये चाहिए तो क्या इसकी जरूरत है, या ये इनकी सिर्फ जस्ट डिमांड है, और ये समय के साथ वो भी भूल जाएंगे। तो आपको ये छोटी छोटी 10-20 रुपए की जो बचत है वो करने से ही 250 रुपए 500 रुपए महीने कब बढ़ जाएंगे ये हमें नहीं समझ में आएगा। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर यही 250 जो हम शुरुआती दौर पे स्टार्ट करेंगे, अगर इसे हम 500 महीना कर देते हैं, या हम 1000 महीना कर देते हैं, और अगर आप मान लो आप 1000 रुपए महीना सेव करते हो, तो 5 साल में ये राशि 80,000 से 2.5 लाख पहुंच सकती है। अगर आप इसी तरीके से अपना हर महीने कुछ कुछ सम SIP में बढ़ाती जाएं, तो ये पावर है SIP की
कि आप इतनी जल्दी इसको बढ़ता हुआ देखेंगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि मेरी इतनी छोटी बचत मेरी इतनी बड़ी रकम में कब बदल गई। बिल्कुल, तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है यूज़फुल टिप्स जो हैं आप महिलाओं को नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए कितने आसानी से इन्होंने बताया कि आपको क्या करना है। अगर हम दिन में 4-5 कप चाय पीते हैं तो उसको थोड़ा-सा कम कर दीजिए, 2-3 पे आ जाइए, वहाँ से आपका थोड़ा-सा पैसा जो है बचेगा। और उसके अलावा सब्ज़ी जो है वो रोज़ खरीदने के बजाय जो है आप इकट्ठे 1 हफ़्ते की खरीद सकती हैं, होलसेल मार्केट में जा सकती हैं, जो हमारे यहाँ पर मंडियाँ लगती हैं वहाँ से आप ले सकती हैं। उससे क्या होगा, कुछ थोड़ा बहुत पैसा बचेगा। तो ऐसे छोटा अमाउंट जो है वो आपका 250 रुपये में जो है इकट्ठा हो जाएगा, और उस 250 रुपये के साथ जो है आप महीने की एक SIP जो है शुरू कर सकती हैं। और यकीन मानिए ये आपके भविष्य की एक बेहतर नींव के लिए ही हम आपको बता रहे हैं। लेकिन मैदानी जी, यहाँ पे मेरा एक सवाल ये है, हम चूंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं छोटी SIP के बारे में, तो छोटी SIP से एक बड़ा फंड जो है, अच्छा खासा फंड तैयार करने में हमें कितना वक्त जो है वो लग सकता है, यानी कि कितना मिनिमम पीरियड आप रेकमेंड करती हैं जिसमें हमें ये इन्वेस्टमेंट जो है कंटिन्यू रखनी चाहिए? देखिए, हर किसी की जरूरतें अलग होती हैं और समय भी अलग होता है कि उसे कितने साल तक रखना है। जैसे अगर किसी को बच्चे की पढ़ाई के लिए करना है तो कम से कम 10 साल का उनको लेके चलना चाहिए। पर अगर आप 250 रुपए की छोटी SIP से स्टार्ट कर रहे हैं तो कायदे से आपको 5 साल से 10 साल का समय एक अच्छा कॉर्पस तैयार करने के लिए चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा जो SIP, ऐसा नहीं है कि बैंक में रखा हुआ पैसा बढ़ता नहीं है, लेकिन जब आप SIP में डालते हो तो वही 250 रुपए हर महीने बढ़ता जाता है। तो ये पावर है SIP की कि जो आप सोच रहे हो कि साल का तो मेरा 7-7,500 ही शायद जमा हो पाएगा, पर आप ये भूल रहे हो कि आपका कभी कम यूनिट आपके पास आएगी, कभी ज्यादा यूनिट आएगी, डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा चल रहा है। और इसी तरीके से आपको समय भी पता नहीं लगेगा। और जैसे मैंने कहा कि आप टॉपअप भी थोड़ा थोड़ा 100 रुपए भी बढ़ाते जाओगे तो वो कब आपके लिए एक बहुत बड़ी धनराशि हो जाएगी। तो कम से कम अगर आप 5 साल ये कंटिन्यू 5 से 10 साल करते हो तो आपके लिए बहुत घर के बड़े बड़े गोल, और आप खुद आपको लगेगा कि कब मैं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए एक सहायक बन गई। इससे बड़ी हेल्प SIP से ज्यादा कोई और नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो इससे बड़ी हेल्प जो है वो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने होम मेकर होने के नाते जो है आपने जो बचत की उसके ज़रिए आप एक बड़ी रकम जो है वो इकट्ठे कर रही हैं। और इसे कभी मत भूलिएगा कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो SIP जो है वो एक छोटी बूंद के बराबर होगी, लेकिन जब आपका भविष्य में आप देखेंगे ना कि एक बड़ा फंड इकट्ठा हो गया, यानी कि वो एक सागर के समान हो जाएगा। एक इतना बड़ा जो है आप फंड इकट्ठा कर सकती है छोटी छोटी SIP के साथ। खैर, इस बीच में हमारे साथ कई सारे दर्शक भी जुड़ गए हैं और लोग अपने सवाल भी भेज रहे हैं। तो कई हमारे दर्शकों के सवाल आए हुए हैं मैदानी जी, उन सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो पटना से रीना गुप्ता का है। यही जो चर्चा हम कर रहे थे उसी से जुड़ा हुआ उन्होंने भी सवाल पूछा है। वो कह रही हैं कि बजट टाइट होने पर SIP की रकम जो है कैसे निकालें। तो आपने कुछ टिप्स तो दिए थे कि आप जो है छोटी छोटी कटौती करके जो है अपने लिए SIP की रकम निकाल सकती हैं। इसके अलावा और क्या क्या टिप्स यूजफुल साबित हो सकते हैं इनके लिए? देखिए, महीने की शुरुआत में आपको ये समझना है सबसे पहले कि ये मेरी जरूरत है, पहले बचत उसके बाद खर्चा। तो पहला तो ये मूल मंत्र होना चाहिए महीने के स्टार्ट में ही, शुरुआत में ही आपको पहले SIP की रकम अलग करनी चाहिए, खर्चे बाद में। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कभी कभी अकस्मात जरूरतें आ जाती हैं और हमें एकदम से कुछ खर्चा आ जाता है और हम बचत नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए एक अनुशासन बहुत जरूरी है। तो आपको करना ये होगा कि महीने की शुरुआत में पहले तो कोशिश ये करें कि आप अपना पूरा राशन एक साथ भरें, ताकि आप कुछ होलसेल वाले रेट ले पाए और आपकी वहां पे बचत हो। दूसरा है, खाना बर्बाद ना करें। ये तो इतना सिंपल है कि फ्रेश खाना बनाए, फ्रेश खाना खाएं, सेहत भी अच्छी रहेगी और खाने की बर्बादी भी नहीं होगी, तो हमारा पैसा बचेगा। वीकली सब्जियां खरीदें ताकि आपको पता हो कि आपकी बचत कितनी है, आपको आपका एक्चुअली कंजम्पशन कितना हो रहा है, आप खाना खाते कितना हो, फिकता कितना है। और आप बिजली पानी का ध्यान रखें, बिजली के बिल पे ध्यान रखें, कहीं भी लाइट पंखा चलता ना छोड़ें। जरूरी हो तो क्रेडिट और उधार से बचें, क्रेडिट कार्ड न यूज करें। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे हम थोड़ी बचत कर सकते हैं, कटौती कर सकते हैं अपनी
रोज की जरूरतों में, और थोड़ा सा अनुशासन ला सकते हैं। इस अनुशासन से मुझे नहीं लगता कि 250 रुपये या 500 रुपये निकालना इतना डिफिकल्ट होगा। तो अगर कहीं आप ऑटो करके जा रहे हो तो शायद बहुत लंबा नहीं है, तो पैदल चल सकते हो। तो ये बिल्कुल इतना सिंपल है। बिल्कुल, ये और बहुत सिंपल टिप्स जो है आपने बताए हैं, जो डे टू डे लाइफ में हम बहुत इजीली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तमाम महिला दर्शक जो इस बात से जूझ रही थी कि भाई मैं अपने लिए एसआईपी की रकम जो है वो कैसे निकालूं अपने घर के बजट से, तो कितने सिंपल से टिप्स जो है वो मेदेनी जी ने दिए हैं आपको क्या करना है। अगर आप आसपास कहीं जा रहे हैं तो ऑटो के करने के बजाय या बस से चले जाइए या पैदल चले जाइए, अगर आसपास है। बिजली का ध्यान रखिए ताकि आपके बिजली का बिल बहुत ज़्यादा ना आए। क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल मत कीजिए। क्रेडिट कार्ड तो खैर वैसे भी एक अपने आप में बहुत बड़ा ट्रैप जो है वो माना जाता है। खैर अगला सवाल हम ले लेते हैं, गोरखपुर से प्रियंका यादव का है। ये कह रही हैं कि क्या एसआईपी की रकम जो है वो धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है? जी, तो जैसे हमने बात करी एसआईपी टॉपअप की, तो आप 100 रुपए से भी टॉपअप कर सकते हो। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आप समझ लीजिए आपने इतने सारे टिप्स सुने और आपने देखा कि मेरे 250 की जगह अब 350 रुपए बचने लगे हैं। तो आपको सिंपल एक है, आप एप्लीकेशन पे जाओगे और आप टॉपअप कर दोगे और हर महीने आपके 350 रुपए कटने लगेंगे, ना कि 250। तो इतना आसान है एसआईपी की रकम बढ़ाना। पर इसका जब आप साल के अंत में देखोगे ये रकम बहुत बड़ी हो जाएगी आपकी उस 100 रुपए की एडिशन से। तो ये आपको जरूर करना चाहिए। जैसे आपको लगे कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा बचा रहे हो, 50-100 रुपए भी, आप कोशिश ये करिए कि आप वो 100 रुपए की भी अगर ज्यादा बचत कर रहे हो हर महीने और आपको लगता है कि आप इसे हर महीने जोड़ सकते हो, तो आप प्लीज अपनी एसआईपी को बढ़ा दीजिए, जिसको हम टॉपअप कहते हैं। ठीक है, तो जब आपको लगे कि आपके पास जो है और पैसा निकलता जा रहा है, आपने बजट जो है अच्छे से करनी शुरू कर दी है, तो और जो है आप अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल जो है वो मेरठ से राधिका चौधरी का है। ये कह रही हैं कि अगर कभी भी ज़रूरत अचानक पड़ जाए तो क्या हम जो है वो रकम निकाल सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि बात यह है कि ये पैसा जो छोटा छोटा गृहिणियां जमा कर रही हैं, ये जैसे मैंने कहा कि अगर 5 साल में आपको किसी आपके बच्चे की पढ़ाई है, बदलता समय है, कभी नौकरी की दिक्कत आ गई हस्बैंड की, कभी घर की ईएमआई में कमी पड़ गई, कभी कोई अचानक से बीमारी आ गई, कोई इमरजेंसी फंड हो गया, तो ये सबके लिए आप कभी भी इतना आसान है। आपने आज पैसा निकालना चाहा, आपने आज एप्लीकेशन भरी और 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पूरा पैसा आ सकता है। तो ये इतना आसान है आपके लिए पैसा निकालना, आपको कोई चार्ज नहीं लगता आपके लिए। ये कोई भी इसके ऊपर टैक्सेस, चार्जेस, ये सारी कुछ नहीं है। तो ये बैंक में रखने जैसा आसान है। और जैसे मैंने कहा कि बैंक में रख के तो बढ़त नहीं होती है, पर एसआईपी में रख के आपका ये पैसा बढ़ता भी जाता है। बिल्कुल, तो एसआईपी में रख के जो है वो पैसा आपका बढ़ता भी जाता है। इसलिए एसआईपी करना आज के वक्त में एक फ़ायदे का सौदा आपके लिए साबित हो सकता है। मेदेनी जी के पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच में मेरी सहयोगी दिव्या जो है हमारे साथ जुड़ गई हैं और दिव्या जो है कुछ दिलचस्प आंकड़े लेकर आ रही हैं। इन आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 250 रुपये की छोटी एसआईपी के बारे में, लेकिन दिव्या आपको बताएंगी कि 250 रुपये की एसआईपी से जो है आप कितना बड़ा फंड जो है वो तैयार कर सकती हैं और कैसे स्टेप अप एसआईपी, यानी कि जिसे हम टॉप अप एसआईपी भी कहते हैं, वो एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलते हैं दिव्या के पास। जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहा आपने। 250 रुपये की सिप आपके लिए बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकती है खुद में ही। और अगर आपने उस 250 रुपये की सिप में 10% का स्टेप अप भी कर दिया, फिर तो मान लीजिए सोने पर सुहागा हो गया है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि अगर आप 250 रुपये की सिप शुरू कर रहे हैं आज से मान लीजिए, और उस पर सालाना रिटर्न आपको 12% मिल रहा है और आप हर साल उस सिप में 10% का स्टेप अप कर रहे हैं, यानी कि हर साल आप 10% सिप में जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा रहे हैं, तो आप कैसे कैसे 10, 15, 20, 25, 30 साल में एक कॉर्पस अपना इकट्ठा कर पाएंगे, आपको समझाते हैं। चलिए 250 रुपये की आपकी सिप है, 12% सालाना रिटर्न है, हर साल आपने 10% इस पे स्टेप अप किया है। तो पहले 10 साल में जो है आपकी निवेश की राशि, यानी कि जितने की पैसे आपने लगाए हैं वो करीबन 47,000 आपकी बैठेगी। और इसका जो निवेश का वैल्यू है, यानी कि इतनी राशि आपने लगाई है, लेकिन उस पर रिटर्न भी अगर कैलकुलेट कर लें और आपकी 10 साल का स्टेप अप भी देखें तो आपकी राशि भी साल दर साल बढ़ती गई है। उस हिसाब से जो आपका वैल्यू बनेगा वो इतने निवेश पर, यानी कि 47,000 के निवेश पर आपका वैल्यू
81,000 81,000 बन जाएगा, जो कि लगभग डबल ही है। उसके बाद चलिए, अगर आपका यही निवेश 15 साल तक कंटिन्यू होता है तो आपकी निवेश की राशि 95,000 के करीब बनेगी, और उस वक्त आपका निवेश का जो वैल्यू है वो सीधा सीधा 2,06,000 के करीब बन जाएगा, जो कि कोई छोटी रकम नहीं है। उसके बाद 20 साल तक अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं तो आपका निवेश हो जाएगा 1,71,000 के करीब करीब, और उस वक्त आपकी निवेश की जो वैल्यू बन चुकी होगी वो बन चुकी होगी 4,65,000 के करीब। फिर अगर यही निवेश 25 साल तक चलता है तो आपकी निवेश की राशि 2,95,000 के करीब होती है, और उस वक्त आपका जो कॉर्पस है वो बन चुका होगा 9,81,000 रुपए के करीब, जो कि बड़ा अमाउंट है। वहीं 30 साल तक आ जाते हैं 250 के सिप, 12% का सालाना रिटर्न, 10% सालाना आपने इस पे स्टेप अप किया है, तो 30 साल में कितना फंड आप इकट्ठा कर लेंगे? निवेश की राशि आपकी बनेगी 30 साल में 4,93,000। वहीं आपकी जो निवेश की वैल्यू तब तक बन चुकी होगी वो होगी 19,96,000 के करीब, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है सिर्फ 250 रुपये के सिप से। आपको स्टेप अप भी बता देते हैं, मतलब मान लीजिए आपने इस साल, आज आपने 2025 में 250 रुपये की स्टेप शुरू करी और आपने इस पे अगले साल 2026 में 10% का स्टेप अप ले लिया, तो तब आपकी जो निवेश की राशि है वो महीने के महीने हो जाएगी 300 रुपये, उसमें 10% का स्टेप अप हो जाएगा। वहीं अगर रिटर्न की बात कर लें, यहाँ पे हमने 12% रिटर्न लगाया था, तो आपका 30 साल में जो कॉर्पस है वो लगभग 20 साल के करीब इकट्ठा हुआ था। लेकिन अगर इक्विटी फंड्स की हम परफॉर्मेंस को ट्रैक करें तो 15% का रिटर्न इनमें मिल जाता है, और अगर 15% का रिटर्न आपको मिलता है तो 250 रुपये की आपकी सिप है। ऐसे में 30 साल में आप लगभग 41 लाख तक, माफ़ कीजिएगा, 30 साल में आप लगभग 31 लाख तक का कॉर्पस जो है इकट्ठा कर पाएंगे 250 रुपये पर महीने से। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका। दिव्या, आपने बहुत अच्छे से जो है ना ये तमाम आंकड़े साफ कर दिए। इससे हमारी तमाम दर्शकों को पता लग गया होगा कि जिस सिप की हम बात कर रहे थे ना, 250 रुपये की छोटी सिप जिसे हम कह रहे थे, वो दरअसल अपने आप में बिल्कुल भी छोटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको 30 साल के अंदर जो है वो 20 से 30 लाख रुपए तक का फंड इकट्ठा करके दे सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ इसका नाम एक छोटी सिप है, लेकिन जब आप लंबे समय के लिए निवेशित रहते हैं और इसमें लगातार निवेश करते रहते हैं तो ये छोटी सी रकम जो है वो आपको कितना बड़ा रिटर्न जो है वो दे सकती है। खैर, मेदिनी जी के पास वापस चलते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेदिनी जी, लंबे समय तक अगर हम टिके रहें तो ऑब्वियस है कि हमें सिप से जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न जो है वो मिलता जाएगा, चाहे वो एक छोटी सी 250 रुपये की सिप क्यों ना हो। ये और दिव्या ने जो हमें आंकड़े दिखाए हैं वो तो बिल्कुल ये पूरी पिक्चर को क्लियर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यही तो पावर है एसआईपी की, छोटी छोटी बचत से वो रकम बहुत बड़ी बन जाती है। और हमें खुद पता लगेगा कि कल को हमें भी कुछ खुद भी बिजनेस करना हो घर से, तो ये रकम हमारे कितने काम आएगी, हमारे बच्चों के काम आएगी और हमारे हस्बैंड के भी काम आ सकती है। बिल्कुल, तो आपके बच्चों के काम आ सकती है वो निवेश की हुई रकम, आपके अपने काम भी आ सकती है। लेकिन इसके लिए मेदिनी जी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है लगातार निवेश करते रहें और उस निवेशित रकम में जो है वो हमारा निवेश बना रहे। लेकिन हमने अक्सर ये देखा है कि जब महिलाएं जो है निवेश करती हैं तो जैसे ही घर पे कुछ इमरजेंसी आती है ना तो तुरंत वो पैसा निकाल भी लेती हैं। तो ऐसे में कितना ज़रूरी हो जाता है कि वो एक इमरजेंसी फंड जो है वो भी तैयार करके रखें। बिल्कुल। सो पल्लवी जी, जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए इमरजेंसी कभी भी दरवाजे पे दस्तक दे के नहीं आती। इसलिए हमेशा हमें 3-6 महीने के घरेलू कामों के लिए या इमरजेंसी के लिए फंड कुछ लिक्विड फंड में रखने चाहिए, जहां से रिडेम्पशन करना या जिससे हम कहते हैं पैसे निकालना बहुत आसान होता है। आज आपने डाला और कल आपके अकाउंट में, जैसे आप बैंक जाते हो और पैसे निकाल के ले आते हो, इसी तरीके से अगले ही दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और रिस्क भी बहुत कम होता है। तो आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करके इसे इमरजेंसी फंड को तैयार कर सकते हैं। तो लिक्विड फंड में आपको निवेश करना है, उसके ज़रिए जो आप इमरजेंसी के लिए भी फ़ंड जो है वो तैयार कर सकती हैं। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इमरजेंसी के लिए आप पूरी प्लानिंग करके रखें। क्यों? क्योंकि आप तो लंबे समय के नज़रिए के हिसाब से निवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में जब आप बीच में से पैसा उसमें से निकालती जाएंगी तो जो आपका लक्ष्य है वो आप हासिल नहीं कर पाएंगी। लेकिन मैम, इस बीच में अगर हमें किसी को भी जो है वो सिप के ज़रिए फ़ंड जो है वो जुटाने हैं, अपने पैसे लगाने हैं, तो आप क्या रेकमेंड करती हैं कि हमें किसी
बैंक का इस्तेमाल करना चाहिए, डायरेक्ट फंड्स में निवेश करना चाहिए, या किसी ऐप के इस्तेमाल के ज़रिए जो है हम फंड्स में सिप शुरू कर सकते हैं? गृहिणियों के लिहाज से, होम मेकर्स के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो क्या एक इजी तरीका हो सकता है, क्या सुगम तरीका है उनके लिए? तो सुगम तरीका है, जैसे मैंने कहा, एक बार आप अपनी केवाईसी करवा लेते हैं, जो कि सबसे पहला स्टेप है। आपके पैन, आधार और बैंक अकाउंट और एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ में आपके पास जीपे और यूपीआई और बैंकिंग जैसी फैसिलिटी आपके मोबाइल पे रखें, और आप कोई भी ऐप जैसे ग्रोज, जीरोधा या फिर जिस भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना चाहते हैं जैसे वाइटो, इन सब का आप एप्लीकेशन होती है, अपने मोबाइल पे आप एप्लीकेशन रखें और उसके जरिए आप लॉग इन करिए। आप वहीं से एसआईपी स्टार्ट भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो और रिडीम भी कर सकते हो या पैसे निकाल भी सकते हो। तो ये आप ये समझिए कि कितना आसान तरीका हो चुका है। अब आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। केवाईसी करवाने के बाद जो है बैंक के ऐप से, या फिर जैसा कि मैम ने बताया कि आप म्यूचुअल फंड के भी ऐप से जो है वो, या फिर कोई और बहुत सारी ऐप्स जो हैं आज के वक्त में मौजूद हैं, किसी के ज़रिए भी जो है आप अपने सिप की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको फंड्स को रिडीम करना है, रिडीम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ समय के लिए मैं अपनी सिप को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी तो उसको स्टॉप भी आप कर सकती हैं। खैर, इस बीच में हमारे पास और भी कुछ हमारे दर्शकों के सवाल आ गए मेदिनी जी, तो कुछ सवालों को और शामिल कर लेते हैं। यूट्यूब से जो है हमारे पास एक सवाल आया है करुमना का। ये कह रही है कि रिटायरमेंट के बाद जो है वो म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी जो है वो कैसे की जानी चाहिए, और कॉर्पस से जो है वो कितना प्रतिशत फंड जो है हमें निकालना चाहिए। एसडब्ल्यूपी के लिए किस तरह के फंड जो है वो चुने जाए। तो इनके सवाल जो है काफ़ी सारे हैं, लेकिन मेदिनी जी सारे के सारे एसडब्ल्यूपी से ही जुड़े हुए हैं। बेसिकली ये जानना चाहती हैं कि किस तरह के फंड्स जो है वो एसडब्ल्यूपी के लिए चुने जाए और कितना प्रतिशत जो है उसमें से पैसा हर महीने निकाला जाए। सो पल्लवी जी, इसे मैं बहुत साधारण तरीके से समझाना चाहूंगी। जैसे आपने अपने घर में गुल्लक में, बच्चे के गुल्लक में, बच्चे ने जमा किए गुल्लक में पैसे। अब उसे किसी दिन मन किया कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो वो उस गुल्लक में से कभी भी चाहे उसी के पैसे हैं निकाल सकता है। तो इसको और कुछ नहीं पर ऐसे बोल सकते हैं कि सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। तो आपको पता है कि आपकी हर महीने रिटायरमेंट के बाद आपको अपना घर चलाने के लिए एक अमाउंट की जरूरत है, और इसे मैं हर महीने अपने लिए यूज करना चाहती हूँ। तो आपने करना ये है कि आप पहले तो एक निश्चित अमाउंट जो है, आपका निश्चित रकम आपको कितनी चाहिए हर महीने, इसे तय करिए। इसे एक पेंशन की तरह समझे कि ये जो आप एसआईपी आपने कॉर्पस अपना तैयार किया है, या आपने रकम जो तैयार करी है, इसमें से आप नियमित आय आपकी बनी रहेगी और हर महीने आप पैसे निकाल सकते हो। अब सवाल ये आता है कि किस प्रतिशत में या किस तरीके से निकाले। तो आप जाके आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट जो आपने सेटअप किया है वहां पे आप एसडब्ल्यूपी लगाइए। किस फंड से आपको, जैसे मैंने कहा कि लिक्विड फंड में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे, आपने डाल दिए 3-6 महीने के खर्चे के हिसाब से, और आपको अब वहां से पैसे निकालने हैं। तो एक तो वो पैसा बढ़ते जा रहा है, दूसरा आप वहां से, आपने सोच लिया कि मुझे हर महीने 1000 रुपए की जरूरत है, तो आपने वहां पे एक फिक्स अमाउंट 1000 रुपए का डाल दिया एसटीपी में, और वो आपके खाते में उस फिक्स डेट को 1000 रुपए आते जाएंगे। और आप वो अवधि चुन लें कि आपको हर महीने, हर हफ्ते में चाहिए, हर महीने में चाहिए, हर 15 दिन में चाहिए। तो वो अवधि भी आप खुद तय कर सकते हैं और आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। और कितना प्रतिशत, तो आप 4 से 6% के बीच में सालाना आप ऐसा मान सकती हैं कि ये एक सही परसेंटेज होगा निकालने के लिए, क्योंकि आपने लंबे समय तक उससे जोड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने उतना जोड़ा है, तो अगर आप उसमें से 4-6% निकालोगे तो आपका एक निश्चित रूप से, आपको पता है कि हर महीने आपने इतना पैसा आपके हाथ में आएगा, और आपने जो जमा करके रखा है वो भी नियमित रूप से आपको आपका रिटर्न बनाता जाएगा। तो आपका दोनों ओर आपकी बचत है। एक जो पैसा रखा है वो भी बढ़ रहा है, और उसी पैसे में से आपका घर भी चल रहा है, हर महीने आपको राशि मिल।
देखिए तो कितना अच्छा जो है वो SWP का प्लान है। आप क्या कर सकती हैं, म्यूचुअल फंड में आपने पैसा रखा हुआ है, वो पैसा तो बढ़ता ही जा रहा है, उसके अलावा 4 से 6% जो है वो अगर आप निकालेंगी तो उससे आपका घर जो है वो भी आसानी से चलता जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि आप वक्त से जो है SIP की शुरुआत करें, म्यूचुअल फंड में निवेश करें, अपने लिए जो है पैसा इकट्ठा करें, तभी जो है आप रिटायरमेंट के आसपास जब पहुँचेंगे तो आप SWP के ज़रिए जो है ये पैसे को निकाल कर अपने घर को आसानी से चला पाएंगे। खैर अगला सवाल जो है वो वाराणसी से कविता मिश्रा का है। इनका सवाल बड़ा दिलचस्प है और मुझे लगता है काफ़ी लोगों के मेदिनी जी ये मन में कन्फ्यूजन रहता भी है। SIP और RD इसमें फ़र्क क्या है और कौन सा विकल्प जो है वो चुनना बेहतर रहता है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हर किसी के पास बैंक अकाउंट तो होता ही है, और आरडी हर बैंक वाला कहता है कि कर लीजिए, जिसको कहते हैं हाँ हम रिकरिंग डिपॉजिट। जी। सुनने में तो दोनों एक जैसा लगता है कि एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है जो सेम राशि आपको मिलती है, और आरडी आपका रिकरिंग डिपॉजिट है। तो एसआईपी है क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सिर्फ म्यूचुअल फंड में निवेश का एक तरीका है। इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इस निवेश में इक्विटी शेयर या डेट मार्केट में आप इसे लगा सकते हैं। रिटर्न मार्केट पर निर्भर करता है, तो इसे अगर आप लंबी अवधि तक रखते हैं तो ये आपको एक अच्छी बढ़त दे सकता है और आपकी एक बहुत अच्छी रकम तैयार हो सकती है। और रिस्क अगर थोड़ा ज्यादा होगा, आपको रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा मिलता है अगर आप थोड़े वैसे लंबे समय के फंड चूज करते हैं। पर अगर आप जब रिकरिंग डिपॉजिट में जाते हैं, तो रिकरिंग डिपॉजिट बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक फिक्स डिपॉजिट जैसा होता है, जैसे एफडी हम बोलते हैं। इसी तरीके से छोटी रकम का आरडी होता है। आप हर महीने एक राशि जमा करते हैं, पर इस निश्चित ब्याज का दर होता है जो एसआईपी में ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वो मार्केट से लिंक्ड है और वहां एक्सपर्ट लगे हुए हैं या फंड मैनेजर जो चाहते हैं कि आपका रिटर्न और ज्यादा बने। आप ऐसा मान सकते हो कि 10 से 12% 5 साल में मिनिमम रिटर्न बन ही जाता है। हालांकि कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन जो आरडी होता है वहां रिटर्न बहुत कम होते हैं म्यूचुअल फंड के से अगर आप कंपेयर करें तो। लेकिन एक फिक्स्ड आपको पता होता है कि 4% या 5% का रिटर्न आपको वहां पे फिक्स इतना ही मिलेगा, वो उससे ऊपर नहीं जाएगा, वो आपकी फिक्स्ड एक रेट होता है। और रकम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनती है, रकम कम के ही बराबर रहती है। तो ये दोनों आरडी और एसआईपी के डिफरेंस होते हैं। ठीक है। और कविता जी ने ये भी जानना चाहा है कि कौन सा विकल्प चुनना जो है वो बेहतर रहता है। तो मेदिनी जी ये कैसे हम डिसाइड करें कि हमें एसआईपी के जरिए पैसा इकट्ठा करना है या फिर आरडी को चुनना है? अगर आपको छोटी रकम या आपको आपातकालीन इमरजेंसी फंड रखना है छोटे समय के लिए, 3, 4, 6 महीने के लिए, जैसे मैं कह रही थी कि आप लिक्विड की जगह आप आरडी भी कर सकते हो उसका। पर अगर आपको लंबे समय में बड़ी रकम बनानी है, जैसे कि दिव्या जी ने भी समझाया था और दिखाया भी था कि एक छोटी छोटी एसआईपी से कितना बड़ा कॉर्पस और बड़ा आप अमाउंट अपने लिए बना सकते हो, तो ये पावर एसआईपी में ही है, ये आपको आरडी नहीं करके दे सकता। तो मेरी सलाह में तो बड़े लंबे समय की अवधि के लिए जो आपके गोल्स हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, मकान बनाना और या जॉब करना या बिजनेस डालना, इन सब चीजों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए आपको एसआईपी ही करनी चाहिए और लंबे समय के लिए करनी चाहिए। ठीक है। तो लंबे समय के लिए अगर आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, तो उसके लिए एसआईपी जो है वो सबसे बेहतर साबित हो सकता है। अगर आपको इमरजेंसी के लिए फंड इकट्ठा करना है 4-6 महीने के लिए, तो आप आरडी जो है चुन सकते हैं। खैर अगला सवाल जो है वो अजमेर से ऋतु चौहान का है। ये कह रही है कि अगर किसी एक महीने में हमने एसआईपी की रकम जमा नहीं की तो ऐसी सूरत में क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो कोई डरने की बात नहीं, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगता, ना ही आपकी एसआईपी बंद होगी। आपकी एसआईपी वैसे ही चलती जाएगी। आपको एक मैसेज आ जाएगा कि इस महीने आपकी एसआईपी नहीं गई है, और अगले महीने फिर से आपकी उसी जो आपने निश्चित एक दिन चुना है या डेट चुनी है, उस दिन आपकी एसआईपी फिर से कटेगी। अगर 3 महीने तक आपकी एसआईपी नहीं जाती है तब आपकी एसआईपी सीज होती है, लेकिन फिर से आप उसे चालू कर सकते हैं जब लगे कि बजट बहुत टाइट है, कोई ऐसी बात हो गई है कि मेरी आमदनी ही रुक गई है, मैं बिल्कुल ही नहीं बचा पा रही हूँ और मुझे लगता है कि 2-3 महीने ये स्थिति बनी रहेगी। तो आपने क्या करना है, एक ऑप्शन होता है पॉज एसआईपी। तो आप बीच में उसे पॉज करके एक अवधि भी दे सकती हैं कि
जून से लेके सितंबर तक मैं नहीं चालू करूंगी, इसे मैं पॉज करती हूँ, जी। रोक देती हूँ, और ऑटोमेटिकली सितंबर के बाद अक्टूबर से अपने आप एसआईपी चालू हो जाएगी। तो ना तो आपको इसके कोई चार्जेस लगेंगे, अगर आपकी एसआईपी मिस भी हो जाती है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहते, तो भी आपको इसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आपकी एसआईपी वैसे ही जाती रहेगी। ठीक है रितु जी, तो अगर किसी एक महीने में ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा होने जा रहा है कि शायद आपका बजट टाइट हो रहा है, तो उसमें बेहतर ऑप्शन ये रहेगा कि आप जो है पॉज एसआईपी का ऑप्शन, जैसे कि मेदेनी जी ने बताया था, उसका इस्तेमाल जो है आप कीजिए, ताकि आपके लिए भी दिक्कत आगे जाकर ना रहे। खैर, आखिर में मेदेनी जी, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी, चूँकि हम यहाँ पर बात होम मेकर्स की कर रहे हैं, तो होम मेकर्स के लिए, सिप के लिए कौन से म्यूचुअल फंड जो है वो बेटर रहते हैं? अगर किसी का शॉर्ट टर्म का गोल है, जैसे कि बाहर घूमने जाना हो, या अगर किसी का मीडियम टर्म का गोल है, जैसे कुछ ज्वेलरी वगैरह खरीदना चाहती हैं महिलाएं, या अगर लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे बच्चों की पढ़ाई 10-15 साल के बाद जो है होनी है, या फिर हमें अपना रिटायरमेंट का फंड इकट्ठा करना है, तो ये तीनों लक्ष्य के लिए समय के हिसाब से मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, तो इस हिसाब से जो है कौन कौन से जो है म्यूचुअल फंड्स ठीक रहते हैं, किस तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए? जी बिल्कुल। अगर पल्लवी जी देखें, जरूरतें होती हैं 1 से 3 साल के, अगर छोटे समय की मैं बात करूं तो उसमें आप कह सकते हो कि घूमने फिरने का है, या त्योहार का खर्च है, या कोई गैजेट खरीदना है, या कोई टीवी खरीदना है, ये छोटी छोटी जरूरतें हैं। तो इसके लिए शॉर्ट टर्म गोल इसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में। तो इसे हम कह सकते हैं कि आपको करना चाहिए निवेश लिक्विड फंड्स में, आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में, और आपको लो ड्यूरेशन फंड में। इन तीनों फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए। अब इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि एक तो आपका पैसा सुरक्षित रहता है, तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मार्केट का प्रभाव नहीं पड़ता है इन फंड्स में। दूसरा, जब चाहे तब आप निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई लॉक इन नहीं रहता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा बेहतर रिटर्न भी मिलता है, और जोखिम भी कम होता है। तो ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और लो ड्यूरेशन फंड्स, ये तीन में देख सकते हैं निवेश करने के लिए। पर अगर आप मान लीजिए कि मीडियम टर्म है, जैसे कि आपने बोला गहने खरीदने हैं, या बच्चों की पढ़ाई है, या स्कूटर खरीदना है, या गाड़ी खरीदनी है, मतलब मान लीजिए कि 3 से 5 साल का हमारा लक्ष्य है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हाइब्रिड फंड्स, जो इक्विटी और डेट का अच्छा मिश्रण है, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड भी, वो हमें इन्वेस्टमेंट उसमें करना चाहिए। इसमें अच्छा ये होता है, इसके फायदे ये होते हैं कि अच्छा बैलेंस होता है, सुरक्षा और रिटर्न दोनों मिलता है, इक्विटी की ताकत भी मिलती है, और जोखिम भी नहीं होता है, क्योंकि डेट में भी निवेश होता है, और 3 से 5 साल के लक्ष्यों के लिए बिल्कुल सही है। तो ये आपके मीडियम टर्म गोल्स के लिए हो गया। और बात करें अगर 7 साल के ऊपर की कोई हमारा लक्ष्य है, जैसे रिटायरमेंट फंड है, या बच्चों की शादी है, ऐसी कोई चीज है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल इक्विटी म्यूचुअल फंड ही चूज करना चाहिए। जैसे कि लार्ज कैप फंड, वो भी सुरक्षित रहते हैं, या आपने निफ्टी 50 या सेंसेक्स के भी ETFs आते हैं, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप ELSS टैक्स सेवर्स जो आते हैं उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इनका फायदा ये होता है, लंबी अवधि के कारण इनके रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं, और मार्केट के उतार चढ़ाव के समय भी ये बहुत संतुलित आपको रिटर्न देते हैं, और रिटायरमेंट या बड़े खर्चों के लिए ये सही विकल्प है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है वो फ़ंड का चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि आपके लक्ष्य हैं उस हिसाब से जो है मेदिनी जी ने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको फ़ंड्स का चुनाव करना है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मेदिनी जी आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे वो अपने लिए फ़ंड्स का चुनाव जो है वो कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ जो आपने बताई वो ये कि महिलाएँ जो है, यानी कि होम मेकर्स जो है, वो कैसे जो है अपने घर में छोटे छोटे बजट में कटौतियाँ करके जो है वो सिप के लिए पैसा इकट्ठा कर सकती हैं, और सिप की शुरुआत के साथ जो है वो एक बड़े फंड को बनाने की नींव रख सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू पल्लवी जी। थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने कि 250 रुपए की छोटी SIP से भी महिलाएं अपना भविष्य सुरक्षित कर सकती हैं। घर चलाने के साथ साथ अब फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम बढ़ाइए और भविष्य को सिक्योर बनाइए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे शक्ति की समृद्धि में। तब तक के लिए याद रखिए कि छोटी बचत के साथ भी आप बड़े बड़े सपने देख सकती हैं।